बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसी टॉपिक पे वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और मज़े की बात ये है कि उसके बाद वैसा ही हुआ था जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने मेरे मुंह से वो बातें निकलवाई जो कि होना हुई थी। अगर मेरे बस में होता तो भैया आज बहुत कुछ बदल चुका होता। कप एंड हैंडल वाले टॉपिक पे पहले वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त भी पाई कॉइन काफ़ी डाउन जा रहा था। जब पाई कॉइन काफ़ी डाउन गया था तो उसके बाद एक अपडेट आई थी जिसमें एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अब कप एंड हैंडल का पैटर्न बन चुका है, अब पाई कॉइन जो है वो मिनिमम 40% पंप करेगा और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आप देखिएगा, पिछला हम चार्ट जरा चेक कर लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे हुआ था। आपको याद है पाई कॉइन 0.20 पे चल रहा था। 0.20 पे चलते चलते फिर एक दिन क्या हुआ, पाई कॉइन ऊपर जाना शुरू हो गया। जब पाई कॉइन ऊपर जाना शुरू हो गया तो भैया वहाँ पे पाई कॉइन की ब्रेक लगी जाके 0.20 से 0.29 पे। ये देखिएगा, ये था आपके पास जनाब पाई कॉइन 0.19 पे और 0.19 से चलता 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 ये गया ऊपर 0.29 पे, तो ये बना आपका 43%। जी हाँ, उस वक्त पाई ने 43% पंप किया था और कप एंड हैंडल वाली जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अब भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही हो चुका है। ये देखिए, ये वो चार्ट है और इस चार्ट में करते 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 पाई कॉइन ने ऐसे ही 0.29 पे जाके अपना ऑल टाइम हाई बनाया था आपके अक्टूबर का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद पाई वापस आया और वापस आने के बाद फिर उसने वही कप एंड हैंडल का पैटर्न बना दिया है, जिसके मुताबिक एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अब ये 42% नहीं बल्कि 43% पंप करेगा। अब आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोग ये समझते हैं कि हाँ हमें एक पैटर्न मिल चुका है तो इसके मुताबिक हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, एक्सपर्ट इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपने एक नहीं मल्टीपल पैटर्न्स देखते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स देखते हैं, उसके बाद आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसका दूसरा इंडिकेटर वो क्या कहते हैं, दूसरा इंडिकेटर ये है कि CMF, जी हाँ, चाइकिन मनी फ्लो, और उसके बाद मनी फ्लो इंडेक्स MFI, दोनों जो हैं वो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमें यहाँ से कैपिटल आ रहा है, पैसा पाई के अंदर आ रहा है, पाई से निकल नहीं रहा। अगर पैसा पाई के अंदर आ रहा है इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पे रुका हुआ है, बायर यहाँ पे स्टे कर रहा है। बाय रुका है, बाय स्टे करता है, पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कैपिटल उसके पास बढ़ रहा है। चलिए इस बात को भी चेक कर लेते हैं। मैं आज आता हूं दोस्तों बिटगेट के ऊपर, और बिटगेट के ऊपर आने के बाद हम देखते हैं कि रियल में क्या यहाँ पे बायर थोड़ा सा एक्टिव है या फिर सेलर थोड़ा सा एक्टिव है। बिटगेट ओपन हो चुकी है और एक ही सेकंड में हमारे पास इसकी ट्रेड भी सामने आने वाली है। और इससे पहले मैं देख लेता हूं कि हमारे पास क्रिप्टो बबल पे क्या चल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे माशाल्लाह DCR 30% डाउन 24 घंटे में तबाही हो गई है। यहाँ पे एक मजे की बात आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो कॉइन है ये एक दिन पहले $52 पे था और अब आ गया है तकरीबन 38 पे और यहाँ 30 पे, मतलब ये 24% 30% डाउन गया है। हालांकि ये भाईजान भी आपके बाइनांस पे लिस्ट हैं। अगर तो ये बाइनांस पे लिस्ट हैं तो फिर तो इन्हें डाउन ही जाना चाहिए था ना। यही कहा जाता है ना कि अगर पाई कॉइन बाइनांस पे चला गया तो ये होगा वो होगा। अरे भाई क्या होगा, बाइनांस भी एक एक्सचेंज है। बाइनांस आपके ट्रस्ट में थोड़ा इजाफा कर सकती है, आपकी प्राइस में इजाफा नहीं करती। आपकी प्राइस में इजाफा आपकी यूटिलिटी ने करना है, आपके इकोसिस्टम ने करना है, आपके यूज केस ने करना है। और इसी बात को दोस्तों आपके बिटगेट ने भी कहा है कि इस पाई कॉइन preparing for 47% only, this pattern set might be। क्या पाई कॉइन जो है 47% ऊपर जाने की बात कर रहा है? हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो दोस्तों ये सेम बातें हर
जगह पे हो रही हैं, हर प्लेटफॉर्म इनको कर रहा है। और याद रखिएगा, कोई प्लेटफॉर्म इस तरह की रूमर्स को सपोर्ट नहीं करता। जब उसके अंदर कुछ सदाकत नज़र आती है तो भी इसको कहा जा सकता है। अब कहते हैं कि हमने देखना है कि अब पाई नीचे कितना जाता है। क्या ये 0.21 से ऊपर जाने की ट्राई करता है? 0.21 तो हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये 0.19 पे जाता है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहीं से इसके ऊपर जाने की थोड़ी सी तैयारी नजर आएगी। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग कहेंगे अल्लाह भाई मजा आ गया, हुने ने उत्ते जाना ही जाना है, तेंज करो ना फिर पा दो नहीं। कोई बात ऐसा नहीं करना। अब देखिएगा, हमारे पास इस वक्त बिटगेट में जो बायर एंड सेलर हैं वो भी कोई बड़े नहीं है। ये क्रिप्टो का असूल है, मेरा थोड़े के साथ काम करो, हमेशा थोड़े के साथ, थोड़ा 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 करते करते आप बड़े तक पहुंच जाते हो। अगर बड़े से करते हो तो भैया पल्ले कख भी नहीं रहता। देखिएगा बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर 1.6 बिलियन, 2 लाख ये हो गया, 2 मिलियन, 5 लाख, 2 लाख हो गया 3 मिलियन। उसके बाद ये तकरीबन 3.5 मिलियन यहाँ पे बाइंग में है। सेलिंग की बात करें 12 लाख हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16 हो गया और 17, 18, जी हाँ 3.5 मिलियन जो है वो बाइंग में और 17, 18 लाख सेलिंग में। इसका मतलब यह है कि सेलिंग कम और बाइंग ज़्यादा है। तो भैया तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मैंने यहाँ से आपको थोड़ा सा स्टडी करके बताया है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आप अपनी स्टडी भी कीजिएगा और फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।